अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग इस टाइम एशिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एशिया का पॉलिटिकल मैप पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि एशिया में कौन कौन से पॉलिटिकल रीजन्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन सा कंट्री किसका नेबर है। और इसके अलावा जो है वो फिजिकल मैप के अंदर हम इसके सारे फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे। इसमें माउंटेन रेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, इसमें रिवर्स कौन से हैं, सी कौन से हैं, उसके अलावा यहाँ पे गल्फ कौन सी हैं, बे कौन सी हैं, तो कैनाल्स कौन कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको फिजिकल मैप ऑफ एशिया के अंदर मिलेंगी। तो अब सवाल ये है कि ये प्रिपरेशन आपकी जो है वो किन किन चीजों के लिए हेल्पफुल है। तो जो बच्चे सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, जारी बात है एमपीटी के लिए या ज्योग्राफी के लिए जो है वो इनके लिए ये हेल्पफुल है। इसी तरह से जो बच्चे पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पीएमएस की स्क्रीनिंग के लिए या पीएमएस जीके का जो पेपर है उसके लिए। और इसी तरह से जो वन पेपर एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जो वन पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज ज्योग्राफी के बगैर, ज्योग्राफी जो है इज द मदर ऑफ ऑल द जनरल नॉलेज। ठीक है, तो ज्योग्राफी अगर आपको नहीं आती है तो फिर इसके लिए आगे आपका प्रोसीड करना मुश्किल है इसमें। तो इट इज रियली हेल्पफुल कि आप जो है वो ज्योग्राफी से स्टार्ट करें। दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस सेशन फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो बच्चों इसमें बहुत सारे लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या हमारी क्लासेस लेना चाह रहे हैं, या हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो उन बच्चों के लिए जो है वो यहाँ पे एक नंबर मौजूद है, वो जो है हमारे एडमिन से रब्ता कर लें। तो अपने आप को इनरोल करवाना है या आपको नोट्स चाहिए हमारे, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ना है, सीज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर जो है, सॉरी, ईस्ट एशिया के अंदर कौन से सी हैं। ईस्ट एशिया जो है ये कौन सा एरिया है, ये बेसिकली जो है वो चाइना के साथ जो है वो चाइना की ईस्टर्न साइड पे जो एरिया है, इसको ईस्ट एशिया या फॉर ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से सी हैं वो देखेंगे। ईस्ट एशिया कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर फिलीपाइन सी है, साउथ चाइना सी है, येलो सी है एंड सी ऑफ जापान है। ये एरिया सी के हिसाब से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े सी हैं, लाइक साउथ चाइना सी, जिसको जो है वो लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड कहा जाता है। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको जो है वो फिलिपाइन को भी जो है वो कहा जाएगा कि ये लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड है। अब जो लेटेस्ट बुक्स आ रही हैं ज्योग्राफी की, उसके अंदर फिलिपाइन को जो है वो लार्जेस्ट सी कहा जा रहा है, लेकिन इससे पहले अब लेकिन अगर आप पुरानी बुक्स देखें तो वहां पर आपको साउथ चाइना सी ही मिलेगा। अब ये जो फिलिपाइन सी है ना, ये कन्फाइंड सी नहीं, ठीक है, यानी इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ पूरा का पूरा जो पैसिफिक ओशन है और अदर साइड तक जो है वो सारे का सारा जो है एरिया कहीं पर भी इनक्लोज्ड एरिया नहीं है। ठीक है, तो इसकी यानी कि बाउंड्री जो है वो कहीं पर डिफाइंड नहीं है। अब इसी तरह से साउथ चाइना सी को देखेंगे तो ये आपको पता चल रहा है कि साउथ चाइना सी यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो कन्फाइंड एरिया होने की वजह से जो है वो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद साउथ चाइना सी जो है वो फिलिपाइन सी से छोटा है, लेकिन पुरानी बुक्स में या जो पुरानी वेबसाइट्स हैं वहां पर अभी भी आपको लार्जेस्ट सी जो है वो साउथ चाइना सी ही मिलेगा। और जो न्यू सी है वो उसमें आपको, जो न्यू बुक्स हैं उसमें आपको फिलिपाइन सी का मिलेगा। इसका तरीकाकार ये है कि दोनों को ध्यान में रखें, जो ऑप्शन आए उसको आप लगा दें। उसके बाद है जी येलो सी है और सी ऑफ जापान है। येलो सी जो है वो ये देखें कहाँ पे है, ये साउथ कोरिया, ठीक है, और मेन लैंड चाइना के दरमियान के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको येलो सी नजर आ रहा है। इसी तरह से जो है वो सी ऑफ जापान है, ये जापान है। ठीक है जी, ये नॉर्थ कोरिया है, इनके दरमियान में ऊपर आपको जो है वो सी ऑफ जापान दिखाई दे रहा है। अच्छा, फिलिपाइन के ईस्ट में जो है वो मेरियाना, यहाँ पर जो है वो ये फिलिपाइन है, यहाँ पे इसके ईस्ट में जो है वो यहाँ पे कहीं मेरियाना ट्रेंच पड़ती है, जिसका हमने पढ़ा था कि लोएस्ट पॉइंट जो है वो चैलेंजर डीप है। चैलेंजर डी सीज आर लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन, ये सारे का सारा पैसिफिक ओशन है। और बाशी चैनल लाइज बिटवीन ताइवान एंड फिलिपाइन के जी, ये ताइवान है, ये सवाल भी आ सकता है, ये ताइवान है आपका। ये ताइवान जो है ये चाइना का पार्ट है, सेपरेटली कोई कंट्री। और ये जो है ये फिलिपाइन, और इनके दरमियान के अंदर ये जो है ये दिस इज बाशी चैनल। बाशी चैनल, चैनल क्या होता है। अब चैनल जो है वो जिस तरह से हमने कहा था कि एक वाटर बॉडी है, ठीक है, जो कि दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है। ठीक है, एक वाटर बॉडी है जो कि दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है, लेकिन ये स्ट्रेट वगैरह जो है उससे ज्यादा ब्रॉड होती है। ठीक है, जैसे इंग्लिश चैनल है, अगर आपने देखा हो इंग्लिश चैनल जो है वो कहाँ पे है, ऊपर इंग्लैंड है, मेनलैंड इंग्लैंड है, यहाँ फ्रांस है, और यहाँ पे जो है वो इंग्लिश चैनल है। तो ये भी इस तरह की एक वाटर बॉडी होती है जो कि इतनी इनक्लोज नहीं होती है, ओपन वाटर बॉडी होती है। तो ऐसी वाटर बॉडी को क्या कहा जाता है, ऐसी वाटर बॉडी को क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है। तो ये भी एक टर्म है ज्योग्राफी। तो ये बाशी चैनल है, तो बाशी चैनल को समझाने के लिए मैंने आपको इंग्लिश चैनल का जो है वो यहाँ पर एग्जांपल दिया है। ई सीज आर लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन, और बाशी चैनल का मैंने आपको बता दिया। सीज इन वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट के अंदर कौन कौन से सी हैं जी, या कौन कौन से बाकी लैंड
जो है वो फीचर्स हैं वो देखते हैं हम लोग। इट कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग सीज और गल्फ। सबसे पहले यहाँ पर जी एरल सी, ये देखें ये एरल सी जो है वो आपको ये नजर आ रहा है, ये एक सेलाइन वाटर लेक है, रादर ये सी नहीं है, ये समझ ले लेक टाइप है। तो एक कजाकिस्तान है इसके साथ और उज्बेकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है उसके साथ ये इनक्लोज है। उसके बाद इसके अलावा देखें आप कैस्पियन सी, कैस्पियन सी भी जो है उसका सिर्फ एरिया बड़ा है, लेकिन इसका ये भी जो है वो खारे पानी की एक झील ही है। देन ब्लैक सी आ जाता है, ये ब्लैक सी आपको, ये हमने ब्लैक सी अगर आपको याद हो तो हमने इसको एशिया और यूरोप की बाउंड्री में पड़ा था। ऊपर यूरल माउंटेन्स, कैस्पियन सी, कॉक्सस माउंटेन्स, ब्लैक सी, तो ये एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाते हैं। देन मेडिटेरेनियन सी है, अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपको मेडिटेरेनियन सी नजर आ रहा है। ये टर्की के जो है वो साउथ में है, ये इजिप्ट के नॉर्थ में इस साइड पे आपको ये सारा सारे का सारा जो है वो मेडिटेरेनियन सी जो है वो नजर आ रहा है। अच्छा, सवाल ये पूछा जाता है कि गल्फ ऑफ स्वीज कनेक्ट्स रेड सी एंड, आगे फिर जो है वो उसमें ऑप्शंस होते हैं तो वो मेडिटेरेनियन सी होता है। तो यहाँ पे अक्सर ये सवाल इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि ये जो आपकी गल्फ ऑफ स्वीज है या ये जो रेड सी है और मेडिटेरेनियन सी है वो आपस में किसके जरिए जुड़ते हैं, तो वो गल्फ ऑफ स्विस है। या स्विस कैनाल भी जो है वो किया जा सकता है, ऑफकोर्स, ठीक है, ये स्विस कैनाल जो है वो भी इनको आपस में जोड़ रही होती है। देन हमारे पास आ जाता है जी रेड सी है, देखिए ये रेड सी है जो कि दैट मेक्स बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। तो इस साइड पे जो है मेनलैंड सऊदी अरेबिया है, ये वाला, और यहाँ पर जो है वो सूडान है, जहाँ पे आजकल बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, एरिट्रिया है, ऊपर इजिप्ट है। देन हमारे पास आ जाता है जी अरेबियन सी, अरेबियन सी वो वाला सी है जो हमारे पास है, ठीक है, ये बहीरा अरब है, जो कराची वाला समंदर है, इसको अरेबियन सी कहा जाता है। वैसे ये इंडियन ओशन है, अगर ओशन की बात की जाए तो ये इंडियन ओशन है, और सी की बात की जाए तो दिस इज अरेबियन सी। अच्छा, अब सवाल ये है, अब आप ये पूछेंगे कि सर एक ही चीज के दो नाम हमने क्यों रखे हुए हैं। देखिए बच्चों, बात ये है कि एक्चुअल में तो ये ओशन, लेकिन जब ये किसी इनक्लोज्ड एरिया में आता है, ठीक है, यानी कि किसी लैंड मास के करीब आके, अब आप ये देखें ना कि यहाँ पर जो है ये बड़ा ब्रॉड वाटर, लेकिन जब ये किसी इनक्लोज्ड एरिया में आया हुआ है ना, यहाँ पर ये एरिया क्लोज सा एरिया है, तो यहाँ पर फिर हमने इसको डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इसको मुख्तलिफ नाम दे दिए हैं, ठीक है, कि अगर किसी स्पेसिफिक रीजन को रेफर करने के लिए क्या किया हमने, उसको उसकी निशानी के लिए, उसकी शनाख्त के लिए हमने उसे मुख्तलिफ नाम दे दिए हैं। तो यहाँ पर उसको क्या कहा जाता है, उसको अरेबियन सी कहा जाता है, इसको मार्जिनल सी या मार्जिनल वाटर कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी डेड सी। डेड सी मैंने आपको ये बताया था कि इसराइल और जॉर्डन के दरमियान में है। यहाँ पे ये देखें, ये जॉर्डन है, यहाँ पे ये आपका इसराइल है, और यहाँ पर जो है वो कहीं पे इन बिटवीन ये पाया जा रहा है। तो गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन जो है यमन के नीचे है, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, ये वाली जो गल्फ है ये, दिस इज गल्फ ऑफ एडन। तो नीचे सोमालिया है, ऊपर यमन है। देन गल्फ ऑफ स्वीज है, ये गल्फ ऑफ स्वीज है, यहाँ पर ये आपको नजर आ रही है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, बड़े डिटेल में पढ़ा था गल्फ ऑफ स्वीज को। देन हमारे पास पर्शियन गल्फ है, दिस इज द पर्शियन गल्फ, और गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान जो है ओमान से नीचे है, ये देखें ये ओमान है, एंड ओमान के साथ क्या है, ये वाला जो एरिया है, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, अबनाए हुर्मस जिसको कहा जाता है, ये वाला एरिया, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ये ठीक है। एक तरफ क्या है इसके, एक तरफ इसके ईरान है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है। तो इसके दरमियान ये जो नैरो वाटर पैसेज है, इसको क्या कहा जाता है, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहा जाता है। तो ये वो सारे के सारे अब यहाँ से सवाल कैसे बन, सवाल यहाँ से इस तरह से बनेगा कि गल्फ ऑफ एडन लाइज बिटवीन यमन एंड, साथ में आ जाएगा जी सोमालिया, साथ में दो तीन कंट्री दूर दूर के और दे देंगे, तो आपने ये बता देना है कि यमन और सोमालिया के दरमियान में है, ठीक है। अब अगर जिबूटी को देखें तो जिबूटी भी जो है उसका भी थोड़ा सा बॉर्डर इसके साथ इस एरिया में लगता है, ठीक है, तो बॉर्डर एरिया इनके पास है। इस तरह से इरिट्रिया जो है उसका बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन जिबूटी का बॉर्डर जो है वो लगता है साथ है। इस तरह से और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पर्शियन गल्फ जो है वो इस बॉर्डरिंग विच कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्री के साथ इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है। पर्शियन गल्फ किन किन कंट्रीज के साथ से होकर गुजरती है, तो देखें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कतर है, बहरेन है, ठीक है, कुवैत है, इन कंट्रीज के साथ है, ऊपर ईरान है, सही है। तो गल्फ ऑफ ओमान जो है वो कहाँ पर वाक़या है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब गल्फ ऑफ स्वीज है, इसी तरह से गल्फ ऑफ अकबा जो है वो कौन से कंट्रीज के साथ है, या कौन कौन से कंट्रीज जो है इसको बॉर्डर करते हैं। देन आपके पास जो है वो आ जाता है यहाँ पर गल्फ ऑफ अकबा, ये इस तरफ गल्फ ऑफ अकबा ये वाली है, ठीक है, जैसे ये गल्फ ऑफ स्वीज है, इसके अपोजिट यहाँ पे गल्फ ऑफ अकबा है। तो इस तरह से जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस तरह से एरल सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरल सी जो है उसको कौन कौन से कंट्री बॉर्डर कर रहे हैं, जैसे ऊपर आपको काजाकिस्तान नजर आ रहा है, नीचे आपको उज्बेकिस्तान नजर आ रहा है। कैस्पियन सी के साथ आपसे पूछा जा सकता है, ये काजाकिस्तान है, ये रशिया है यूरोपियन वाला, उसके बाद ये तुर्कमानिस्तान है, नीचे ईरान है, ठीक है,
और इस साइड पे ये अजरबैजान है। इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। फिजिकल रीजन्स ऑफ एशिया, अब एशिया के कुछ फिजिकल रीजन्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो रीजन्स किस तरह के हैं, ठीक है। माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, किस तरह के रीजन्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे इसने कहा है नॉर्दर्न लोलैंड्स। लोलैंड्स जो है इसमें मैदानी इलाके, डेजर्ट वगैरह सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन्स की बात नहीं कर रहा बल्कि लो लैंड्स की बात करें, यानी जो इलाके जमीन के बराबर होते हैं, बिल्कुल। तो लो लैंड्स का मतलब ये है कि इसमें आपके कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, इसमें आपके प्लेन्स भी आ जाएंगे यानी मैदानी इलाके, और इसमें आपके डेजर्ट्स भी आ। उसके अलावा सेंट्रल माउंटेन रीजन है, ठीक है। सदर्न प्लेट्यू है, उसके बाद ग्रेट रिवर वैलीज हैं और आइलैंड ग्रुप है। अगर इसमें आप गौर करें तो सबसे पहले उसने बात की है नॉर्दर्न लोलैंड्स की या नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो वो ये रशिया के अंदर है। ग्रेट साइबेरियन प्लेन्स है, ये वाला एरिया है, ठीक है। दिस इज ग्रेट साइबेरियन प्लेन्स। प्लेन्स मतलब मैदानी इलाका है ये। उसके बाद सेंट्रल माउंटेन रीजन है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप चाइना से ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे सारा एक माउंटेन रीजन मिलेगा। यहाँ पे चाइना के साथ ये जो है दिस इज ऑल दी माउंटेनियस रीजन, ठीक है। ये हिमालय है, यहाँ पे कराकोरम है। यहाँ पे अगर इस साइड पे आ जाए तो हिंदू कुश रेंज आ जाती है, इसके साथ सुलेमान रेंज आ जाती है, त्यान शान रेंज जो है वो इधर आ जाती है, जो चाइना की तरफ एक्सटेंड होती है, ठीक है। यहाँ पे पामीर रेंज वगैरह है। तो ये सारे का सारा जो एरिया है यहाँ पर, अगर सेंट्रल एरिया देखें तो सेंट्रल एशिया या एशिया, पूरे एशिया को सेंट्रल पार्ट देखें तो यहाँ पर आपको माउंटेन रेंजेस मिलती हैं। देन आपके पास जो है वो सदर्न प्लेट्यू है। प्लेट्यू रीजन अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर आपको प्लेट्यू मिलता है यहाँ पर, दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और दूसरा आपको सेंटर में यहाँ पर जो है वो प्लेट्यू मिलता है, ठीक है, अरेबियन प्लेट्यू जिसको कहते हैं। और ग्रेट रिवर वैलीज हैं। ग्रेट रिवर वैलीज के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, गंगा ब्रह्मपुत्र है, चाइना के अंदर है, हवांग हो है। उसके बाद यहाँ पे आपको इराक में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मिलती है। तो ये हम इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आ जाते हैं जी आइलैंड। आइलैंड ग्रुप्स में जो है वो ये आइलैंड एरिया रीजन है। एशिया का जो आइलैंड रीजन है वो कहाँ पे है, वो ये इंडो चाइना रीजन है, ठीक है। या इसको ईस्ट इंडीज भी कहा जाता है, या जो है वो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया भी कहा जाता है। आसियान जो है वो जहाँ पे आसियान कंट्रीज नेशंस, ठीक है। आसियान यहाँ की तंजीम है इस एरिया की। प्लेन जी, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न लोलैंड की। हम साइबेरियन, ग्रेट साइबेरियन प्लेन्स की हमने बात की थी यहाँ पर। दीज आर लोकेटेड इन नॉर्थ एशिया, ठीक है। ये नॉर्थ एशिया के अंदर है, ये वाले, ये जो आपके साइबेरियन प्लेन्स अगर आप गौर करें तो ये सारा आपका प्लेन रीजन है। उसके बाद है बॉर्डरिंग आर्कटिक ओशन, और ये ऊपर वाली साइड पे जो है वो ये देखें सारा आर्कटिक ओशन, ये वाला बॉर्डर इसका किससे लगता है, आर्कटिक ओशन के साथ। उसके बाद है जी नॉर्दर्न लोलैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम यूराल माउंटेन इन द वेस्ट। यूराल माउंटेन्स कहाँ पे है, ये देखिए, ये यूराल माउंटेन जो कि एशिया और यूरोप को अलग कर रहे हैं। एंड बेरिंग स्ट्रेट इन द नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर ये बेरिंग जो है वो सारा का सारा जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट यानी कि जो वाली इसकी जो एशिया की सरहद जो है नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका के साथ जाके मिलती है। दे फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिन्यूअस प्लेन्स, दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट कंटिन्यूअस प्लेन्स है। जारी बात है, रशिया जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो उसके जो प्लेन्स हैं वो भी दुनिया के लार्जेस्ट प्लेन्स हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड जो है वो कौन से हैं, तो ये साइबेरियन प्लेन्स हैं। दीज मार्शी एंड स्नोपी प्लेन्स, सॉरी स्वैम्पी प्लेन्स। मार्शी मतलब ये दलदली हैं, दलदली इलाका है। मार्शी एंड स्वैम्पी एक ही बात। प्लेन्स आर आल्सो कॉल्ड द ग्रेट साइबेरियन प्लेन्स, इनको क्या कहा जाता है, ग्रेट साइबेरियन प्लेन्स कहा जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ से ना बहुत ज्यादा इस ये जो स्पेसिफिकली ये वाली जो मैंने आपको स्लाइड पढ़ाई है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको जो है वो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए कि एशिया के अंदर जो है वो कौन कौन से रीजन्स हैं, ठीक है, फिजिकल रीजन्स कौन कौन। अब इससे बात आती है जी सेंट्रल माउंटेन्स साउथ ऑफ नॉर्दर्न लोलैंड्स। अब नॉर्दर्न लोलैंड से साउथ यानी उससे थोड़ा सा नीचे आए तो जहां मैंने आपको कहा था कि माउंटेन रीजन है, देयर लाइज अ ग्रेट बेल्ट ऑफ फोल्ड माउंट। फोल्ड माउंटेन्स की जो है वो क्या है, बेल्ट आपको मिलेगी। मिसाल के तौर पे जैसे फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनती हैं, मिसाल के तौर पे ये एक कपड़े का टुकड़ा है। अगर आप इसको इधर से भी जो है वो थोड़ा सा जमीन, इसको आपने किसी प्लेन जगह पे रखा हुआ है, ठीक है, और अपने हाथों के साथ जो है वो दोनों तरफ से इसको इनक्लोज करते चले जाएं, यानी कि दोनों हाथों से इसको ऐसे करते चले जाएं इस तरफ जो है, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ऐसे ही है ना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। कपड़े को अगर आप दोनों तरफ से जो है वो जमीन पे बिल्कुल या किसी ऐसी प्लेन टेबल के ऊपर रखें, और उसके बाद दोनों तरफ से अपने हाथों को जो है करीब 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 लेते हैं, एक हाथ आप लेफ्ट साइड पे रखें कपड़े के, एक राइट साइड पे रखें, तो आप देखेंगे कि एक तो बहुत सारे फोल्ड्स बन जाएंगे और दूसरा ये कपड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इस तरह का जो है वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये कपड़ा ऐसे हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि इससे फोल्ड्स बन जाएंगे, ये वाले, ये दीज आर फोल्ड्स। तो इसी तरह से जो है इनको इनको फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है, बल्कि इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये जो हिमालय वगैरह हैं,
they are really young fold mountains as compared to the other mountain ranges in the world. तो mountain chains run out in the different directions from Pamir Knot. ये पामीर नॉट है, ये वाला पामीर नॉट ताजिकिस्तान के अंदर है। अगर आप गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ही जो है वो सारी की सारी माउंटेन रेंजेस निकल रही है। ये एक यहाँ पे जा रही है, ठीक है, ये कुनलुन वगैरह है, ठीक है, उसके बाद ये कराकरम है आपको नजर आ रही है, ये इसके नीचे जो है वो हिमालय आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये दिस इज हिमालय। और उसके बाद जो है ये हिंदू कुश रेंज है, ठीक है, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली साइड पे जो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या लगता है कि ये सारी की सारी, ऐसा लगता है कि ये पामीर, इस एरिया को पामीर नॉट कहा जाता है, ये वाला ताजिकिस्तान के अंदर है। तो ऐसा ये लगता है हमें कि यहाँ से जो है वो एक नॉट लगी हुई है, एक गिरा लगी हुई है, और इधर से जो है वो सारी माउंटेन रेंजेस जो है वो इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। देन हमारे पास आ जाता है जी, इसमें देखें अगर वेस्टर्न साइड पे देखें, वो कहता है हिंदू कुश रेंज आपको नजर आ रही है। देखें इस पामीर नॉट के वेस्ट में हिंदू कुश रेंज आपको नजर आ रही है, साउथ ईस्ट में जो है वो सुलेमान रेंज भी है, यहाँ पर ही जो है सुलेमान रेंज है जो कि पाकिस्तान में से गुजरती है। त्यानशन जो है वो आपको नॉर्थ में, ये देखें ये त्यानशन है, नॉर्थ में जाती हुई आपको नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हिमालय और काराकोरम जो है वो इसके ईस्ट में, देखें ये काराकोरम है, ये जो है वो हिमालय रेंज है, ये सारी यहाँ पे जाती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए पामीर नॉट जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से ये समझा जाता है कि ये सारी की सारी माउंटेन रेंजेस आपस में यहाँ पे आके मिलती। इसके बाद है जी प्लेट्यू इन सेंट्रल माउंटेन। सेंट्रल माउंटेन्स के अंदर जो है वो प्लेट्यू रीजन भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें एक तो तिब्बतन प्लेट्यू देख लें आप, ये चाइना का इलाका है। तिब्बत जो है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े दरिया निकलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा इंडस रिवर यहाँ से निकलता है, सतलुज यहाँ से निकलता है, ठीक है, और चाइना के बेशुमार दरिया जो है वो यहाँ से निकलते हैं। प्लेट्यू ऑफ द तिब्बत इनक्लोज्ड बाय हिमालयाज इज द लार्ज एंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। यहाँ से ये सवाल पूछा जा सकता है कि दुनिया का लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तो वो तिब्बत है। हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, यानी एलिवेशन के हिसाब से वो भी तिब्बत ही है, ठीक है, लार्जेस्ट भी है और हाईएस्ट भी है, ये दोनों ही। इसके बाद है जी माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयाज इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विद हाइट ऑफ 8,849 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय में है, ठीक है, और हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये देखें ये इसके नीचे से गुजरती है हिमालय, ये देखें अगर आप ये देखें ये है हिमालय रेंज, ठीक है। और नेपाल चाइना बॉर्डर के ऊपर जो है वो क्या है, यहाँ पर नेपाल चाइना बॉर्डर पे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है। वास्ट एंड कूल गोबी डेजर्ट इज आल्सो लोकेटेड इन दिस रीजन। भाई गोबी डेजर्ट भी यहीं पर है, ये अगर आप गौर करें तो ये गोबी डेजर्ट आपको नजर आ रहा है, ये कुछ मंगोलिया में है और कुछ हिस्सा इसका चाइना में है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लेट्यूज ऑफ सेंट्रल माउंटेन। इसके बाद सदर्न प्लेट्यू, यानी साउथ में अगर नीचे आ जाएं तो वहां पर भी कुछ प्लेट्यू रीजन है जो मैंने आपको बताए थे। एक तो मैंने आपको अरेबियन पेनिनसुला बताया था और इंडियन पेनिनसुला बताया था, ठीक है, जो दक्कन प्लेट्यू है, हैदराबाद दक्कन वाला एरिया। द सदर्न प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज बेल्ट्स हैं जी, ठीक है। माउंटेन बेल्ट्स के जो सेंट्रल माउंटेन बेल्ट्स हैं उनके नीचे अगर देखा जाए तो वहां पर क्या है, वहां पर सदर्न प्लेट्यू रीजन है। तो उसमें दो प्लेट्यू मैंने आपको मेनली बताए थे, कौन कौन से थे, एक अरेबियन पेनिनसुला था, सऊदी अरेबिया वाला, ये वाला चाहिए यहाँ पे है। अच्छा प्लेट्यू क्या होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आमतौर पे ना अर्थ को तीन तरह की सतह के लिहाज से तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। प्लेन्स जो होते हैं ना, ये मैदान है, ठीक है, मैदानी इलाका। और ये जो है वो बिल्कुल ऐसे होता है कि जमीन के बराबर जो सतह समंदर के आमतौर पे बराबर जमीन है, ठीक है, जहाँ पर जो है वो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, तो उसको मैदानी इलाका भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी प्लेट, बल्कि इसमें मैं आपको पहले माउंटेन्स का बता दूं, आपको समझने में आसानी रहे। माउंटेन रीजन जो है वो आपने देखा होगा कि ये आपकी माउंटेन रीजन आ जाता है, इसमें बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती हैं, हाई एलिवेशंस होती हैं, ठीक है। अब ये तो आपके प्लेन्स और माउंटेन्स हैं। अब इनके दरमियान में भी जो है वो एक एरिया होता है जो कि ना तो मैदानी इलाका हो ना वो माउंटेन रेंज होती है, बल्कि वो क्या होता है, वो प्लेट्यू रीजन होता है, उसको सतह मुर्तफा कहा जाता है। ये क्या होते हैं कि ये इस तरह के रीजन होते हैं कि ये जैसे ये मैदानी ये जमीन है, ये जमीन से थोड़े से एलिवेटेड है, ठीक है, और इस तरह से। अब ना तो ये जमीन है प्लेट्यू, ना ये मैदानी इलाका है, ठीक है। मैदानी इलाके से ये एलिवेटेड है, ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, और माउंटेन से ये नीचे है। तो ऐसे को जो है, ऐसा जो लैंड फीचर होता है, ऐसा जो लैंड मास होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको प्लेट्यू कहा जाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सतह मुर्तफा, ठीक है, जैसे पाकिस्तान के अंदर है सतह मुर्तफा पोठोहार है, सतह मुर्तफा बलूचिस्तान है, तो वो इस तरह के इलाके। अगर आप इस्लामाबाद में जाएं या रावलपिंडी रीजन वगैरह देखें तो आपको लगेगा कि ये मैदानी इलाका नहीं है, ये ऐसा नहीं है जैसा कि मुल्तान है, ये ऐसा नहीं है जैसा कि जो है वो बाकी इलाके हैं, कराची है या कोई और एरिया है। तो ये आपको डिफरेंट लगेगा, ठीक है, लाहौर की तरह आपको नहीं लगेगा। ये ऐसा लगता है कि ये जमीन से थोड़ा थोड़ा एलिवेटेड है, सही है, यानी कि हाइट के ऊपर है। इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है, ये बिल्कुल टेबल की तरह है। जो टेबल है ना तो वो जमीन है ना वो पहाड़ है, ऐसी है ना कि टेबल जो है वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर होता है और पहाड़ों से नीचे होता है। तो इस तरह का एक समझ लिया कि बहुत बड़ा टेबल है, तो ऊपर से जो है वो हमवार है इसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर खेती बाड़ी भी हो सकती है,
इसके ऊपर जो है वो लोग अपने घर भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जमीन नहीं है, मैदानी इलाका नहीं, क्योंकि मैदानी इलाके से ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, एलिवेटेड होता है। तो ये जो है प्लेट्यू प्लेन और माउंटेन में। अच्छा जी, इसके बाद हमने यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग अरेबियन पेनिनसुला की। ये अरेबियन पेनिनसुला, ये सेंटर वाला जो रीजन है इसका, ये क्या है, प्लेट्यू रीजन है, यानी कि ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ले जी, प्लेट्यू ऑफ इंडियन पेनिनसुला को देख लें। अरेबियन प्लेट्यू तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो ये है इंडियन पेनिनसुला का प्लेट्यू है वो ये है, ये जो रीजन है ये दक्कन प्लेट्यू इसको कहते हैं, ठीक है। और ये भी इसी तरह का एरिया है, टेबल लैंड है, हाई एलिवेटेड है एज कम्पेयर टू दी अदर लैंड, ठीक है। और जिस तरह हमारे इस्लामाबाद वाला एरिया है, रावलपिंडी वाला एरिया, उस तरह से ये जमीन से उठा हुआ है, एलिवेटेड एरिया है। ये अगेन एक और एंगल से देख लें, ये दक्कन प्लेट्यू जो है उसको इन्होंने यहाँ पर ब्राउन कलर में दिखाया गया है। ये वाला, ये सारा दक्कन प्लेट्यू है, ये वाला अगर आप गौर करें तो ये सारा जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये क्या है, दिस इज दक्कन प्लेट्यू, और ये सारा प्लेट्यू रीजन है। बस इसमें सिर्फ आपने इतना ही देखना है कि प्लेट्यू कहाँ, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना। अब ग्रेट रिवर वैलीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी सिविलाइजेशन हैं बच्चों। जो सिविलाइजेशन होती हैं वो कहाँ होती है, जो दरिया होते हैं ये सिविलाइजेशन के क्रेडल होते हैं, ये सिविलाइजेशन के पालने होते हैं, ठीक है। जहां जहां दरिया होगी वहां वहां पे आपको आबादी नजर आएगी, वहां वहां पे आपको जिंदगी नजर आएगी। उसकी वजह ये है कि ये ड्रिंकेबल वाटर, अगर आप पूरी दुनिया का जो है वो एक चार्ट देखें, आप एक जो है वो एक ऐसा मैप देखें जिसमें आबादी की जो गुंजानी है वो शो की जा रही हो, तो आप देखेंगे कि जहां जहां पे वाटर, जहां जहां ड्रिंकेबल वाटर है, जहां ऐसा पानी मौजूद है जिसके साथ खेती बाड़ी हो सकती है, वहां पर आबादियां ज्यादा हैं। और जहां पर जो है वो पानी नहीं है, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, जहाँ रिवर्स नहीं है, जैसे कि डेजर्ट्स हैं, गोबी सहारा, ठीक है, थर चोलिस्तान वगैरह, जितने भी देख लें तो वहां पर आपको ज्यादा आबादी नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये होती है कि सिविलाइजेशंस, तहजीबें, ये वहां पर पनपती हैं जहां पर पानी होता है, ठीक है। तो सिविलाइजेशंस क्या होती है, लोग एक किसी जगह पे रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसके साथ वक्त के साथ साथ वो अपने आप को इवॉल्व करते चले जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एक सिविलाइजेशन डेवलप हो जाती है, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वैली जो है वो शामिल। तो इसमें द ग्रेट रिवर वैलीज आर कॉल्ड द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन, एज मैनी सिविलाइजेशंस हैव डेवलप्ड इन दीज वैलीज। इन वैलीज के अंदर जो है बहुत सारी सिविलाइजेशंस जो है वो उन्होंने वो आगाज हुआ और डेवलप हुई वो। दिस रीजन हैज मैनी फेमस रिवर्स व्हिच हैव देयर ओरिजिन इन द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। कहता है यहाँ बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि स्नो कैप्ड माउंटेन से निकलते हैं। स्नो कैप्ड माउंटेन्स का क्या मतलब है कि ये फॉर एग्जांपल माउंटेन है, तो इसके ऊपर बारिश, जब बर्फबारी होती है तो क्या होता है कि ये सारी जो है वो बर्फ से ढक जाती है, ठीक है। तो इनको स्नो कैप माउंटेन्स जो है वो कहा जाता है। तो ये फिर जब गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ से फिर ये क्या होता है कि पानी जो है वो बहना शुरू हो जाता है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर्स वगैरह, और उसकी वजह से फिर दरिया चलना शुरू हो जाते हैं, और उन्हीं दरियाओं के ऊपर जो है वो हम लोगों की जिंदगी का इंहिसार है। जैसे कि हमारा इंडस रिवर है, इंडस रिवर जो है वो भी कहाँ से निकल के आता है, वो तिब्बत से निकलता है। यहाँ पे क्या है जी, लेक मानसरोवर है, ठीक है, तिब्बत में लेक मानसरोवर है, यहाँ से हमारा इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है। उसके बाद ये इंडिया में जाता है, ठीक है, देन ये पाकिस्तान में आ जाता है। तो 3 कंट्रीज में से इंडस को गुजरना पड़ता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट वैली तो या इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस की, तो सबसे पहले आ जाता है पहले नंबर पे हमारे पास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। पहला सवाल तो यहाँ से ये बनता है कि मेसोपोटामिया जो है वो किसका पुराना नाम है, तो वो इराक का पुराना नाम है, ज़हन में रखिएगा। तो ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये मेसोपोटामिया की तहजीब है, ये टिग्रस और यूफ्रेट्स वैली के दरमियान में है। टिग्रस और यूफ्रेट, टिग्रस आपने सुना होगा, दरियाए दजला का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, और दरियाए फुरात का नाम भी आपने सुना होगा। तो दजरा और फुरात के किनारे जो है, जो वैलियां आबाद है, जो आबादियां हैं, असल में वैलियां क्या है, आबादियां ही हैं ये, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। अगर आप नंबर 2 पे देखें तो दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसको हड़प्पा या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, दिस इज लाइज इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे अगर आपको साहिवाल जाने का मौका मिले तो वहां पर आपको हड़प्पा का जो है वो एरिया मिलेगा, और वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जरूर विजिट करें। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जीके, आपको जरूरी है कि जिस जिस एरिया में जाएं वहाँ के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, या इस तरह के जो भी लैंड फीचर्स हैं, उसको आप लाजमी देखें, जो कि आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है जी, ठीक है, इसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में आ जाता है, लाड़काना के आसपास। तो ये जो है ये चूंकि
ओके, ये दरिया सिंध के किनारे वाक़या थी, ठीक है, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद गंगा वैली सिविलाइजेशन है। गंगा जो है ये इंडिया के अंदर है, ये इन द साउथ ऑफ चाइना अगर देखा जाए तो वहां पर है गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से जो है वो गंगा रिवर निकलता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना से आता है, ठीक है। जहाँ पे अब वो जो है वो मोटू डैम बना रहे हैं, तो और जो गंगा है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। हवांग हो वैली है, ये येलो रिवर वैली है, ये चाइना के अंदर है। इसको हम आगे देखते हैं डिटेल के अंदर जो है वो, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन जी सबसे पहले आ जाता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेरा ख्याल है लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। कल जो है वो हम इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हैं, ये जो बाकी सारी की सारी सिविलाइजेशन है इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो है इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे, विल ट्राई आवर बेस्ट कि ये जो फिजिकल मैप ऑफ एशिया है इसको हम यहीं पर एंड करें। तो उम्मीद है कि आपके नॉलेज में इस लेक्चर ने इजाफा किया होगा। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वंस अगेन, जो बच्चे जो है वो हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, हमारी जो बच्चे जो है वो हमारे मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हैं, जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत है, और जो बच्चे जो है वो हमारी क्लासेस अटेंड करना चाह रहे हैं, तो वो इस नंबर पे एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह।